प्रेसिडेंट पुतिन के इस डिसीजन के बाद अब जश्न की तैयारी हो रही है। इसी फैसले पर मॉस्को में कैसे रेड स्क्वायर पर जश्न की तैयारी हो रही है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स यहां पर लगाई जा रही है। इनफैक्ट रशियन मीडिया के हवाले से खबरें यह भी आ रही है कि राष्ट्र को संबोधित भी कर सकते हैं पुतिन। लेकिन इस बीच ये बता दें, ये बड़ी स्क्रीन्स इसलिए भी लगाई जा रही है कि अगर नेशन को एड्रेस करते हैं तो क्या पुतिन यहां इसे जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन, ज़ेपोरिज़िया के आजादी की जश्न की तस्वीरें। हालांकि एक और तस्वीर दिखाएंगे जहां पर बकायदा बाइक रैली, गाड़ियों की रैली रशिया के झंडे लहराते हुए निकालने की कोशिश शुरू की गई। सर, सवाल आपसे ही है, क्या इस डिसीजन के आधार पर रशिया इसे जीत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, रेफरेंडम की सफलता को पुतिन चाहेंगे कि ये जीत के तौर पे पेश की जाए, लेकिन अगर इसे देखा जाए, इसका एनालिसिस की जाए तो इसके अंदर कई खामियां नज़र आ रही हैं। रेफरेंडम के साथ जो मोबिलाइजेशन की बात हुई थी, पार्शियल मोबिलाइजेशन, वो बुरी तरह फेल हुआ। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। रेफरेंडम के साथ वो बेशक उसको अपने में मिलाने की बात कर रहे हो, लेकिन जो यूक्रेन के अटैक्स हैं लुहांस्क में, खार्किव में, डोनेट्स्क में, वो नहीं रोक पा रहे हैं। वही हालत खेरसौन में भी है। आपको बताता चलूं कि ज़ेपोरिज़िया और खेरसौन पूरी तरीके से रूस के नियंत्रण में आज भी नहीं है। डोनेट्स्क भी उनके नियंत्रण में नहीं है। तो ये एक सिचुएशन आ रही है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर समझाइए, क्या ये जो जीत की तरह पुतिन अपने इस फैसले को इस डिक्री के जरिए पेश कर रहे हैं, ये 7 महीने के युद्ध में ये जीत काफी है या नाकाफी है? अंजलि, मैं तो इस पॉइंट से होता हूँ, ये इनका फेस सेविंग है। बिकॉज ये लड़ाई देखिए हमेशा कभी इधर उधर झुकाव चलता जा रहा है। अभी इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि रशिया को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, और यूरोपियन नेशंस को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो कुछ पाने के लिए ये डोनेट्स्क और लुहांस्क का तो पूरा पार्ट इनके पास करीब करीब है। डोनेट्स्क का 69% है। सर, आपने बहुत फेस सेविंग की बात कहकर बहुत वैलिड बात कही, लेकिन खेरसौन पे तो यूक्रेन अपना दावा कर रहा था। क्या इसी हड़बड़ाहट में पुतिन की तरफ से ये फैसला लिया गया? बता रहा हूं, डोनेट्स्क और लुहांस्क में रशियन डोमिनेट कर रहे थे, तो ये इनके पास तो था ही। तो पुतिन क्या दिखाना चाहेंगे कि हमने अधिक क्या किया, इसलिए ज़ेपोरिज़िया और ये खेरसौन को ऐड किया है। और प्लस इनका मेन उद्देश्य है वो आज नहीं होगा, 10 साल के बाद होगा। ये ओडेसा तक पहुंचना चाहेंगे किसी तरीके से। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।